तरह समझ सकते हैं इसका सीधा फायदा किसको मिलने वाला है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है इनकी आंखों में जब मैं देखता हूं तो इनकी आंखों के अंदर मुझे पतंग उड़ता हुआ नजर दिखाई देता है। उसको यकीन मानिए ये वो बस्ती है, ये वो इलाका है जहां पर जब भी हम आते हैं तो हमें एक हिम्मत मिलती है, एक ताकत मिलती है। मैं तमाम उलमाए किराम, इस इलाके के बुजुर्गों, मेरी और माओ और बहनों से मैं ये इल्तिजा करना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा पॉकेट, बहुत बड़ा बेल्ट है हमारे लिए। हो सकता है कि कल जब नतीजे आएंगे 23 तारीख के दिन, जीत और हार का फैसला नारेगांव की यह आवाम तय करने वाली है। हमें मालूम है कि अगले कुछ दिनों के अंदर कैसी कैसी साजिशें और रची जाने वाली है। मैं खास तौर से यहां के नौजवानों से यह अपील करना चाहता हूं, मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगले कुछ दिनों के अंदर आपको चौकन्ना रहना है। इसलिए चौकन्ना रहना है कि अगर कोई लड़का अगर किसी के घर में जा रहा है ये बोलकर कि मुझे इलेक्शन कार्ड दो, आपका आधार कार्ड दो, ये इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड आपके घरों से कलेक्ट किया जाएगा। इलेक्शन से एक रात पहले आपके उंगली पर स्याही लगाई जाएगी और उसके बदले में आपकी कीमत तय की जाएगी कि एक वोट के बदले में हम 300 रुपये देंगे, 500 रुपये देंगे, 600 रुपये देंगे। ये ऐसे हथकंडे लोकसभा के इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, शिवसेना ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए ये सब हथकंडे अपनाए थे। हम एक बार गिर चुके हैं, अब अगर खड़े हैं तो अच्छे अच्छों को गिराने के लिए खड़े हुए हैं हम। एक बात समझ लो, गलती से भी अगर कोई ऐसी गलती करने के लिए नारेगांव के अंदर आएगा कुछ बोल रहे हैं बच्चे, मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा अंधी कैसा कैमरा वाला खुश हो रहा कि दे दिया इम्तियाज जलील ने हमारे को। इम्तियाज जलील अब घंटा देता तुम्हारे को। हम सिर्फ इतना बोल रहे, अंधी आज इतना खौफ, इतना डर कि हमको हराने के लिए, भाई और बहनों, अरे इतना अच्छा काम किए हैं देश में, राज्य में, तो यहां आने की क्या जरूरत थी मोदी बाबा। वहां पे बैठ के ऐलान करना था कि हमने ये करे, हमने वो करे। जहां जा रहे, जिस किसी का स्टेज सज रहा है, जो आ रहा है, महफिल उनकी सज रही है, चर्चा बड़े पप्पा। देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के प्रमुख आए, यहां पे ये नहीं बोले कि नारेगांव में पानी कब तक लाने वाले हैं,
क्या बोले? ए अवैसी। मैंने दूसरे दिन बोला ए देवेंद्र। हम सूद समेत वापस देते हैं। गूंगे मुक्के और बहरों की जमात नहीं है मजलिस। जिस भाषा में तुम बात करेंगे उसी भाषा में जवाब मिलने वाला है। 3 दिन बचे हैं। पता चला है कि मोदी जी के आने के बाद भी कुछ दाल गल नहीं रही है। तो सुना है उत्तर प्रदेश से टकले को टकला नहीं बोलते। गलत है ये आप लोगों का, बहुत गलत है, बहुत गलत है आप लोगों का। कैसा बोलते हैं आप लोग टकले को टकला? आ जाओ, आ जाओ मेरे सैया। बगैर गाड़ियां लगाए, बगैर 300 और 500 रुपये दिए, सिर्फ इतनी पब्लिक जमा करके बताओ तो हम मान जाएंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर ये जितने भी दीवाने आए हैं, ये मजलिस की मोहब्बत में और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की दीवानगी के लिए आए हैं। सब परेशान रहते हैं। बोले यार तुम्हारी सभाओं में इतनी पब्लिक आती कहां से है? हम उनको ये बोलने वाले हैं 20 तारीख के दिन देखना कैसा धपा धप धपा धप धपा धप। मुझे मालूम है कि लोकसभा के इलेक्शन के वक्त में नारेगांव के नौजवानों ने, नारेगांव के छोटे छोटे बच्चों ने, हमारी माँ और बहनों ने शिद्दत से इबादत की थी। ये दुआएं मांग रहे थे कि हमें कामयाबी मिली, लेकिन अल्लाह की कुछ और मसलहत थी। यकीनन वहां पर हम नाकामयाब हुए। हो सकता है कि अल्लाह ये चाहता होगा कि पार्लियामेंट में इम्तियाज जलील, तुम्हें असद साहब के बाजू बैठने की जरूरत नहीं है। वहां पर 100 सोनार की 1 लोहार की हमारा असदुद्दीन अवैसी अकेला काफी है। हो सकता है अल्लाह ने कुछ हमारे लिए अलग सोच रखा होगा कि इम्तियाज तू जा विधानसभा के अंदर, और जिसने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की थी और जिसकी पीठ थपथपाने के लिए एकनाथ शिंदे आए थे और उन्होंने कहा था उस रामगिरी को कि तुझे केशाला ही हाथ लाऊ देनार नहीं, तेरे बाल को भी हम धक्का नहीं लगने देंगे। एकनाथ शिंदे साहब वो रामगिरी भी खुद टकला है। आंकड़े मायने नहीं रखते हैं। कितने लोग विधानसभा के अंदर जाएंगे? 288 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महज 16 उम्मीदवार खड़े किए हैं। लोग कहते हैं कि 16 तो खड़े किए हैं, 288 है। क्या कर लेंगे अगर 16 के 16 जीत कर आ गए? तो मैं कहता हूं 16 छोड़ो, एक को देखो क्या करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। मैं जब पार्लियामेंट में बैठता था, असद साहब की तकरीर 3 बजे होने वाली रहती थी, तो भाजपा वाला आके 12 बजे 11 बजे मुझसे पूछता था आज बोलेंगे साहब? तो मैं कहता था आज बोलेंगे। बोले काय पे बोलेंगे? मैं बोला तुम्हारी बजाएंगे, तबीयत से बजाएंगे तुम्हारी। और अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही होता था। बस मेरे भाइयों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, सिर्फ आपसे इतनी इल्तिजा करना चाहता हूं। अगर आपकी बेटी, आपकी बहन की कहीं शादी हुई है, वोट यहीं पर है, आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई।
आप लोगों को यहां पर एक एक वोट की कीमत को समझना होगा। नरेंद्र मोदी अगर वजीर आजम बनता है तो ऐसा ही नहीं, अमेरिका से, लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से मियां बीवी बच्चे अपना प्लेन का टिकट खरीद के आते हैं सिर्फ नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए। और एक हम है कि पोलिंग बूथ यहां पर है, लेकिन बाद में पता चलता है नहीं, वोट डालने इसलिए नहीं गए थे कि रिक्शे नहीं लगाए थे भाई, ना रिक्शे चाहिए। नानखलिए की दावत भीड़ बाईपास पे है तो वहां चले जाएंगे, लेकिन यहां पे रिक्शे नहीं लगाए थे। मेरे भाई, 20 तारीख के दिन अगर हमारा वोटिंग परसेंटेज 80% से नीचे रहा तो मैं बड़े अफसोस के साथ यह कहना चाहूंगा कि आपको 23 तारीख का दिन भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जीत और हार का फैसला 20 तारीख के दिन ही हो जाएगा अगर हमारे अपने इलाकों में 80% से कम का वोटिंग परसेंटेज रहा। और अगर 80% के ऊपर तुमने हासिल कर लिए, 23 तारीख का इंतजार नहीं, 20 तारीख के दिन ही इंशाअल्लाह जश्न मनाया जाएगा। 20 तारीख के शाम ही इस शहर के अंदर एक नारा गूंजेगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया।